जब मैं विधायक बना उसके बाद फिर भ्रष्ट वसुंधरा को हटाने का अभियान पार्टी के अंदर चलाया, उसको लीड किया मैंने दिल्ली तक, और वसुंधरा को नेता प्रतिपक्ष हटाया। कहने को तो किसान और जवान किसान तकलीफ में, मोदी जी का डर लगता पाया, मोदी जी टिकट काट दे। सोनिया राहुल की ईडी जांच बंद करो तो वाले कि कम से कम ईडी आई तो सही है। ईडी ने ढूंढ लिया लक्ष्मण, मुझे लग रहा है चुनाव तक किसी को पकड़ देंगे यहाँ, कोई पता नहीं चला ईडी है। लक्ष्मणगढ़ में वो तो विकास हुआ नहीं हुआ, लेकिन देश में लक्ष्मणगढ़ का नाम आ गया, ईडी आई लक्ष्मणगढ़ आई ना। बीजेपी से जो प्रत्याशी आए वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, उससे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, उससे पहले कांग्रेस में परिवार था। नहीं क्या कर रहा है कांग्रेस बीजेपी छकते जाओ, कभी तो रुको, या ये कह दो कि भाई 20 साल तक पाले बदलेंगे, बाद में नहीं बदले, ये भी कह दो जनता को पता तो लगे। लगाओ गाड़ियां टोटा सराजी, लगाओ मेरी जी से मना नहीं करो, सारी गाड़ियां डीजल उनका और वोट आगे पे पार्टी को कर दोगे क्या? नहीं जिला गड़बड़ करती अब क्या लक्ष्मणगढ़ में पढ़ना है क्या जिला? तो डॉक्टर देवी को क्या आज बात करें, कोई बैंक डेट का ऑर्डर ले लो, अपना क्या फर्क पड़ रहा है? बैंक डेट को वायरल कर दो, जिला थोड़ी बनाना है, पागल को बनाना, लोगों को बना दे, ये बना जिला बैंक डेट में डाल दो। 2 आदमी चलते, मोदी अमित शाह, बाकी सारे चपरासी। लक्ष्मणगढ़ में वही एफआईआर दर्ज होगी जो डोटासरा दिखाएंगे। लक्ष्मणगढ़ के अंदर जब मैं खड़ा हूं, इस इलाके का हमेशा सहयोग समर्थन मेरे साथ रहा, और जो लड़ाई हम 2003 से लड़ रहे राजस्थान के अंदर, आज लड़ते लड़ते 20 साल हो गए, और 98 से 3 का सफर और 93 से 98 का सफर। जब मैं राजस्थान विद्यालय के अंदर अध्यक्ष हुआ करता था, तब शेखावटी के बच्चों ने जबरदस्त मदद उस समय मेरे छोटे भाइयों ने करी, और उसी का परिणाम था रहमान बेनीवाल राजस्थान विद्यालय छात्र का अध्यक्ष बना, और अध्यक्ष बनने के बाद हमेशा आप लोगों के लिए संघर्ष करता रहा। दुर्भाग्य से एक ऐसी पार्टी का पल्ला पकड़ लिया था शुरू के अंदर, नागौर की राजनीतिक स्थितियां जो थी, और मेरे पिताजी के कहने से उन्होंने कहा बेटा कांग्रेस की तरफ नहीं जाना है, और मैं निर्दलीय अध्यक्ष रहते भाजपा का पल्ला पकड़ा और वो छूटती गई, लड़ता रहा, और 8 में जब मैं विधायक बना उसके बाद फिर भ्रष्ट वसुंधरा को हटाने का अभियान पार्टी के अंदर चलाया, उसको लीड किया मैंने दिल्ली तक, और वसुंधरा को नेता प्रतिपक्ष हटाया, और 13 का चुनाव आपको पता है निर्दलीय जीत के फिर हुकार रैलियों के माध्यम से राजस्थान के किसान जवान के लिए और देश के अंदर कर्ज माफी का आंदोलन को अगर हवा दी तो नागौर, बाड़मेर, सीकर और बीकानेर की हुकार रैलियों ने देश में किसान कर्ज माफी को हवा दी थी। रहमान बेनीवाल था, आप मेरे छोटे भाई साथ थे, मुझे याद है जब सीकर के अंदर रेला था, रैली नहीं थी, रेला था, और हमने स्टेडियम इस तरह का चुना था कि लोग कहते इस स्टेडियम में लोग नहीं आएंगे, बरसात भी आ गई थी, लेकिन सीकर के लोग डटे रहे, और सीकर की रैली की हुंकार से दिल्ली वसुंधरा ने 5 हॉर्स बिजली फ्री करी, और स्टेट हाईवे टोल मुक्त किए थे, अगला जो बजट था उसके अंदर। और भाइयों 50,000 नौकरियों की घोषणा करी, और नौकरियां उस समय आपके संघर्ष के कारण लगी थी। मेरा संघर्ष सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन, यह सत्ता संकल्प और व्यवस्था परिवर्तन क्यों आवश्यक हुआ? हर व्यक्ति समस्या से जूझ रहा है, चलते चलते अपना कागज दे देगा, साहब मेरे बदमाशी हो गई, मेरी बाइक चोरी हो गई, मेरी गाड़ी चोरी हो गई, मेरा सामान चोरी हो गया, चोर पुलिस पकड़ दिए चोरों को, माल बरामद नहीं हो गया, किसी परिवार का जीवन भर की कमाई उसकी चोरी हो जाए। और ये जो सोसाइटियां, ये फर्जी कंपनियां चल रही है, जिस तरह की लूट खसोट कर रही है, इसमें मंत्रियों का नाम आ रहा है, मंत्री की, संतरी की, सारे गिरोह बना के काम करते हैं, और अपने समाजों को ठग के पैसा वसूल करके धोखाधड़ी कर रहे हैं। कौन न्याय दिलाएगा आपको बताओ? अगर 20 लाख की चोरी हो जाए और 2 लाख की बरामदगी हो,
पुलिस कहती हम क्या करें, को पीट लिया। पुलिस बरामद ही नहीं करना चाहती। पुलिस 20 लाख में से 2 लाख बरामद कर लेगी और 5 लाख खुद खा जाएगी और 13 लाख चोर के खाते में, तो बर्बाद हो गए व्यक्ति। इस व्यवस्था को कौन बदलेगा? सड़क पर टोल देना पड़ रहा आपको, थाने में जाओगे अपमान, थानेदार ऐसा डंडा घुमाएगा जैसे उसने देश को आजाद करा। ये पता नहीं तो नौकरी जिसके कारण करा और जनता का टैक्स है जिसके नाम पे तनख्वाह ले रहा है। थानेदार एमएलए साहब को कोई थानेदार लगेगा लक्ष्मणगढ़ में, वही एफआईआर दर्ज होगी जो डोटासरा दिखाएंगे, मुकदमा दर्ज नहीं होगा उनकी पूछेंगे थाना से। तो फिर काई का थानेदार, काई का ऐसा? ये हालात है राजस्थान के भाइयों। मैं तो हकीकत लड़ाई लड़ी इस व्यवस्था को बदलने के लिए। अब आप कह दोगे आपने क्यों लड़ी, तो कोई तो लड़ेगा। अगर ये भगत सिंह सोच लेता कि मैं बलिदान क्यों लूं, सुभाष चंद्र बोस सोच लेता, मंगल पांडे तात्या टोपे सोच लेते, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ये सोचती मुझे क्या करना है, मैं भी अंग्रेजों के हाथ में जाऊं, हमारे साथ सूरजमल सोच लेते, तो फिर कौन लड़ता? किसका इतिहास लिखा जाता है? पेदाजी महाराज सोच लेते। मैं उनसे मेरी तुलना नहीं कर रहा, लेकिन किसी को लड़ना पड़ेगा। कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के पेट में दर्द है, वैसी यात्रा नहीं निकाल पाए। हाँ, यात्रा के नेता के जब यात्रा किसी ने की उसके पानी की बोतल लेके जरूर भागते हैं ये मंदिर से। ये अगर अच्छा हमारे चाय पीटी हमारी बात को सवाल आता जोड़ी कर देखा इधर को इधर को बैठो बात भाइयों। ये सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन का रथ आज शेखावाटी के अंदर आया। जोरदार ढंग से नौजवानों ने समर्थन किया, माताओं ने, किसानों ने, और रथ का पहिया जो आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सूची अटक रही है, धड़कनें बढ़ रही है। आगे पे क्या करेंगे? बीजेपी के नेताओं के पास आप जाओ, टिकट मांगने बीजेपी के नेता मुझे कह रहा था कि भाई साहब जलवा तो आरएलपी पार्टी का ही। मैंने कहा कैसे बताओ कि मेरे टिकट के अंदर पक्का हो रहा है, लेकिन मेरे को ये पूछा तुम ये बताओ तुम्हारे यहाँ आरएलपी वाले तो गड़बड़ नहीं कर देंगे? बोले कर सकते हैं। उनका क्या करोगे? कि साहब उनसे बात करूंगा। तो मैंने कहा आप मुझसे बात कर सकते हो? बोले नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये बात तो यही कहता टिकट लेने को, टिकट कट जाती है तो मैंने हनुमान जी को मैं अपना आप बात करूंगा। कांग्रेस पार्टी अगर दोनों पार्टियों को गांव गरीब किसान याद दिलाया और दोनों पार्टियों को किसान के बेटों को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम अगर किसी ने किया तो नागौर के शासक के संघर्ष से शेखावाटी से उपराष्ट्रपति बन गया। उपराष्ट्रपति खुद की काबिलियत से नहीं बने, कितने वोट पता लग जाएगा उनकी विधानसभा सीट के अंदर। संघर्ष हमारा है, संघर्ष आपका है। वहां क्या कर रहे हैं दिल्ली में हमने भी देखा है, बढ़ के बैठ जाओ, पूछता कौन है? 2 आदमी चलते हैं, मोदी अमित शाह, बाकी सारे चपरासी है ही वो तो। और उनका मेल पैदा हो जाते हैं लोग। ये मोदी अमित शाह मेल और नए पद आ जाते हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं। भाई मैं आया हूं वहां से, मैं उस जगह था और उसी थाली को ठोकर मार के तो देश का किसान तकलीफ के अंदर था। साथ ही तो सीकर में आपके महाराज भी है, वो भी अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं। झुंझुनू का एमपी भी है, चूरू में भी एमपी है, और भी एमपी है। 10 तो राजस्थान में 30 बार है, कितने हुए? 40। और सारे किसान मिला लो तो होते हैं 300 350। सत्ता छोड़ गया है क्या सड़क पे कोई आदमी? सत्ता या तो अकालियों ने छोड़ी थी और इसलिए छोड़ी तो हमेशा ही सत्ता में रहते। कितनी बार मुख्यमंत्री रहे, कितनी बड़ी पुरानी पार्टी थी, लेकिन एक किसान के बेटे जब वो सत्ता के नजदीक आया उसने सत्ता को ठोकर मारी। और इसलिए ठोकर मारी कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब का किसान कह रहा था हनुमान जी राजस्थान के किसानों को संघर्ष के अंदर लाओ, NH4 दिल्ली जयपुर का हाईवे जाम कराओ, गुजरात का कनेक्शन काटो। और मोदी अगर झुक सकता है वो एनडीए से अलग दल जितने अलग होंगे उतना ही मोदी की ताकत कमजोर होगी। भाइयों 1 मिनट का समय नहीं है। राजस्थान में किसान आंदोलन में तो शुरुआत नहीं थी, हाईवे पे कोई भी नहीं था। मैंने एक बार हाईवे पे
आप हजारों लोगों को लेकर गए, हाईवे जाम हो गया, दोबारा 10 दिन बाद गया, मोदी की सत्ता को ठोकर मारी और किसानों के लिए 70 दिन सड़क पर जब देश का जवान तकलीफ में था, सेना को ठेके में दे दिया। कितने सांसद बोले, आया कौन? क्या बाबा जी बोले? वैसे बाबा जी मुझे लग रहा है जंतर मंतर करता है और तो क्या करता है, बाकी बोलता हूँ क्या, तो अपने अंदर जंतर मंतर से कोई सिद्धि होगी उनके पास। कहने को तो किसान और जवान किसान तकलीफ में, मोदी जी का डर लगता पाया, मोदी जी टिकट काट दे, तो फिर टिकट के लिए लग रहे हैं क्या हम लोग? फिर तो मोदी जी सांस भी नहीं लेने देंगे। फिर तो कोरोना के अंदर बहुत तकलीफ भी थी मोदी जी ने, आपको ध्यान है, तो समय रहते कोरोना रुक जाता, 50 लाख लोगों को जान नहीं गंवानी पड़ती थी। अग्निपथ का विरोध अगर देश में किया, नागौर के सांसद ने, सब जगह सेना में जवान कहाँ के, शेखावाटी, फिर मारवाड़, फिर आपका आता है गंगानगर, हनुमानगढ़। भाइयों, किसानों के लिए सत्ता छोड़ी, हनुमानगढ़, गंगानगर, भरतपुर, अलवर, चूरू सब ज्यादा प्रभावित किया। जवानों के लिए संघर्ष किया, 2 लाख जवानों की जोधपुर में रैली की, मोदी सरकार को डराया, 25% अग्निवीरों को रखने की बात थी, डरी मोदी सरकार ने 50% किया। और अभी पंजाब के अंदर जो अग्निवीर शहीद को देखा, उसको एम्बुलेंस के अंदर बॉडी आई, लेकिन लड़ कौन रहा है? एक व्यक्ति लड़ रहा है, मेरे हाथ में क्या है? लोकसभा से बाहर आ जाओ, विरोध कर लो, लोग उस बात को भूल के दूसरा मुद्दा लेके आए। कहा जैसे कांग्रेस पार्टी को लड़ रहा थी, कांग्रेस पार्टी जब अग्निपथ आया तो हमने बात करी कि अग्निपथ के मामले में कांग्रेस और सारा विपक्ष एक साथ लड़ेगा, और उनका ठीक है तख्तियां बनवा लो। हमने भी तख्ती बना ली, हमारी अग्निपथ वापस लो। सुबह जब बेल के अंदर आए तो कांग्रेस की तख्तियां दूसरी थी, मैं कल ही खड़ा था अग्निपथ के लिए, उस तख्ते में लिखा था सोनिया राहुल की ईडी जांच बंद करो। ईडी में और आप बहुत खुश तो लक्ष्मण वाले कि कम से कम ईडी आई तो सही है, ईडी ने ढूंढ लिया लक्ष्मण। मुझे लग रहा है चुनाव तक किसी को पकड़ देगा यहाँ, कोई पता नहीं चला ईडी है। देखो जो चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जांच का दायरा बढ़ रहा है। लक्ष्मणगढ़ वो तो विकास हुआ नहीं हुआ, लेकिन देश में लक्ष्मणगढ़ का नाम आ गया, ईडी आई लक्ष्मणगढ़ आई ना। और क्या चाहते हो, बढ़ता हुआ लक्ष्मणगढ़, विकास लक्ष्मणगढ़ आ गया। ये जो घटनाएं हुई सारी राजस्थान के अंदर, मैं लड़ाई लड़ रहा था, रीट की लड़ाई भी लड़ी, पेपर लीक की घटनाओं के लिए। अब तक कई नेता ये करें हमने लड़ाई लड़ी, लेकिन आपने देखा सड़क पर कौन लड़ा, लोकसभा में कौन लड़ा, तीनों विधायक किसके लड़े, और तीनों विधायक सस्पेंड एक दिन के लिए फर्जी पेपर लीक की घटनाओं के लिए हुए। बजरी माफिया खिलाफ कौन लड़ा राजस्थान के, बजरी माफिया खिलाफ लड़ाई लड़ी और फुल करके भगा दिया बजरी माफिया को राजस्थान में। मेरी सरकार नहीं, तुम्हें फुल बजरी कर, ये सही है। आरएलपी की सत्ता में आई, रेत बजरी चाइना के लिए, जिप्सम सैंडस्टोन, मैं तो कह रहा हूं मार्बल ग्रेनाइट, जिसकी जमीन के अंदर जो तो उसी किसान का, छोटे पुट्टे दे दो उनको, किसान को कोई लाइसेंस दे दो, अपने आप गरीबी दूर हो जाएगी राजस्थान की। सारे बाहर के उद्योग दिलाके डाल दो। प्रदूषण हमारे जमीनें छीन रहे हो, कभी भारतमाला आ रही है, कभी मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे आ रहा, थोड़ा इस तरह आ रहा है कि उसमें चलोगे तो चल भी नहीं पाएगी, ठेकेदार लूट के जा रहा है, और किसान को क्या मिलेगा, कितना पैसा मिला भारतमाला के अंदर, 1-1.5 लाख रुपए बीघा का मिला। तो पंजाब में देखो, हरियाणा के अंदर देखो, जो जमीनों के डीएल जो रेट है उसका कितना गुना पैसा है। कौन पैरोकारी करेगा, कोई पैरोकारी, खुद को ही खड़ा होना पड़ेगा। और खुद खड़े कैसे होंगे, लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार है वोट। पहले ये था कि किसके साथ जाए, अब आगे ना आरएलपी पार्टी राजस्थान में, और ऐसे ही नहीं आई है, लड़ाई लड़के आपको सबूत दिया, मौका आने पे सत्ता को ठोकर भी मार सकते हैं, सत्ता को ठोकर मारी और नारा दिया था जय जवान जय किसान। जब भी जवान किसान को तकलीफ होगी सत्ता छोड़कर सड़कों पे मिलेगी। अब सारे लोग तो लक्ष्मणगढ़ अजीबोगरीब हालात, बीजेपी से जो प्रत्याशी आए वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे,
उससे पहले बीजेपी का वरिष्ठ नेता था, उससे पहले कांग्रेस में परिवार था। नहीं क्या कर रहे हो, कांग्रेस बीजेपी थक जाओ, कभी तो रुको, या ये कह दो कि भाई 20 साल तक पाले बदलेंगे, बाद में नहीं बदले, ये भी कह दो जनता को पता तो लगे। एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है, कांग्रेस बीजेपी को आप देख रहे हो, आप ये तय कर लो, आप ये तय कर लो कि जो बोतल से आएगा उसको वोट देंगे, और लक्ष्मणगढ़ की सीट आरोपी के खाते में डाल दो, एक तो 20 सीट आरोपी पार्टी के खाते में। अब आप अकेले सोचो कि नागौर से हनुमान जी की सीटें आ जाएगी, जोधपुर बाढ़ में आ जाएगी, और हम साथ में ऐसे ही मजे ले लेंगे, वो तो संभव नहीं है ना। वोट डालना पड़ेगा, सीटें लानी पड़ेगी, तब 100 सीट आएगी, 100 कैसे पहुंचेगी, वो तो थक जाएगी वहीं पे। राजस्थान बड़ा थोड़ी होगा रातों रात, आप भी जानते हो सारी बातें, बार बार लड़ा के भी नहीं मिलेंगे। 23 की अंतिम लड़ाई है, 13, 18, 23 उम्र बढ़ रही मेरी, या तो ये हो जाए उम्र रुक जाए तो 15 साल और लड़ूंगा, इतने साल पहले लड़ाई के लिए सारी चीजें थी। बेटे बुजुर्ग देखिए, करे जवान थे, आज उम्र, और थोड़े दिनों बाद हम भी वहीं बैठे हैं उनकी जगह, बुजुर्गों की संग। ये समय परिवर्तनशील है, और नौजवानों ने हमेशा देश में बदलाव किए, हर क्रांति का नायक नौजवान था, और मेरी पार्टी तो सारी नौजवानों की है। तो इस ताकत का उपयोग कब करोगे, किसका इंतजार करोगे, कूद पड़ो इस बार, सत्ता का सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है, रोने से राज कोई नहीं देता, राज छीनना पड़ता है, राज को छीन लो, वोट को पहुंचो। अभी कोई बहुत कांग्रेस के मुझे ले रहा, कोई बीजेपी ले रहा, मैं मना नहीं करूंगा, ले कांग्रेस बीजेपी का नाम लगाओ, गाड़ियां टोटा से लगाओ, मेरी अभी मना नहीं करो, सारी गाड़ियां डीजल उनका और वोट आरपी पार्टी को कर दोगे क्या? मेरे बात नहीं करेंगे, गाड़ियां लगाई, लिखा और वोट कर, ऐसा होशियार हो जाओगे तो सारा क्या है, इतना ताकत कर लोगे, करना ही पड़े। वैसे शेखावाटी के अंदर तो ज्यादा ताकत है, शिक्षा में आगे हो, ताकतवर हो, हर लड़ाई लड़ी, सामंतवाद जागीरदारी प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, हर किसान आंदोलन का नेतृत्व शेखावाटी ने किया। लेकिन वोट के मामले में ऐसा नहीं, वोट नहीं मिला। पिछली बार सीकर में 30,000 रुपए आदमी थी, 25, 26, 27,000 नीम का थाना के अंदर भी आए थे। नवलगढ़ में कोई ठगी करके टिकट ले गया था मेरे को, लेकिन वही 12-13,000 लेकर वो ठग कांग्रेस वालों के उत्साह झुंड में शामिल हो गया था, ठगी करके भाग गया। हो जाता है कई बार, पता नहीं चलता, कई बार अपने आसपास के लोग विश्वास में आ जाते हैं, कई बार इंसान की गलतियां भी हो जाती है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल आपको धोखा नहीं देगा, सत्ता के अंदर आने का मौका दे रहा है, तैयार हो जाओ। इस बार मैं बीजेपी आ रही है, मैं कांग्रेस आ रही है, आगे की मजबूती के साथ राजस्थान के अंदर आगे बढ़े। हमारे पास अगर कमी है साधन संसाधनों की, जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप इतनी रैलियां करें, इतने चुनाव लड़े, भीख का कटोरा नहीं लिया, चंदे की रसीद नहीं काटी थी, वो तो बता दो सोशल मीडिया पर, मान 100 रुपए की सारी पार्टियां चंदा लेती है भाई, ले ही नहीं, सारी पार्टियां चंदा का हिसाब देती है। जब हमारी फाइलें मंगाई, वहां पे छोटी पार्टियों को पता करो क्या करें, तो पता लगेगा आरएनपी के खाते में 20-50 रुपए मिले, यही नहीं पैसा। टाइम किसको, पैसा इकट्ठा करने के लिए समय तो चाहिए। 4 बजे पढ़ो, 9 बजे हिलते जुलते वापस चलो, कई बार तो पता ही नहीं चलता कि सामने कौन, हर किसी राम राम था, नींद के अंदर चलता है, नींद में चलता ही नहीं। ये हालत है, ये चिंता भी करो आप लोग, खाली एक नारा लगाते हो संघर्ष करो, एक नारा ये भी दो कि थोड़ी नींद भी लो ताकि तबीयत ठीक रहे, आप नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी, तबीयत खराब होगी तो 20 साल पीछे चले जाओगे। और बात तय करो, लक्ष्मणगढ़ में हमारा राज होगा। मुझे कोई कह रहा था कि फतेहपुर में 5-6 खड़े हो गया, आज और हो गए, अच्छी बात है। ये हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का ही परिणाम है, हर कोई कह रहा है लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, अच्छी बात है, जितना ज्यादा लड़े उतना ही बढ़िया लड़ने। नहीं जिला गड़बड़ करती है, अब क्या लक्ष्मणगढ़ में पढ़ना है क्या जिला, तो डॉक्टर देवी को क्या आज बात करें, कोई बैंक डेट का ऑर्डर ले लो, अपना क्या फर्क पड़ रहा है, बैंक डेट में वायरल कर दो, जिला थोड़ी बनाना है, खाली पागल को बनाना, लोगों को बना दे, ये बना जिला बैंक डेट में डाल दो। आप सबने हमेशा मेरा सहयोग किया, आगे भी सहयोग करोगे, और मुझे पूरा भरोसा है इस बार शेखावाटी मारवाड़ से कम नहीं रहेगा, शेखावाटी आगे रहेगा, क्योंकि जो सत्ता के अंदर सवारी हमें करनी है तो शेखावाटी के रास्ते से ही जयपुर आएगा, शेखावाटी के बिना सत्ता का रास्ता नहीं है। तो तूफान मारवाड़ से चल रहा है,
उसे सुनामी सीकर की धरती से बना दो। उठो, अपना इतिहास याद करो, अपने उन लोक देवताओं को, महापुरुषों को याद करो जिन्होंने विकट परिस्थितियों के अंदर संघर्ष किया था। आज तो मोबाइल भी है, फॉर्च्यूनर भी है, स्कॉर्पियो भी है। उस जमाने को याद करो कि बुजुर्ग किस तरह लड़ता था और किस तरह अपने लोगों को समझता था। मेरे बात सोच लोगे, सारा काम ठीक हो जाएगा। पढ़े लिखे लोगों को आगे हो सोचना है और सोच के काम करना, सारा काम ठीक हो। मैं अलग जगह तो निकल रहा हूँ, तो मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे लोग बंटे नहीं, अलग अलग धड़ों में नहीं बंटे और सत्ता के अंदर कैसे आए, ये मैं प्रयास राजस्थान के अंदर कर रहा हूँ, देश में भी कर रहा हूँ। दिल्ली चला गया, जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ गई। दिल्ली जाने के बाद मैं परेशान हो गया। पहले कम से कम राजस्थान में तो घूमना पड़ता था, दिल्ली जाने के बाद नई परेशानी आ गई। और उन बड़े लोगों से लड़ना, जिनके साथ फोटो खिंचाने के लिए लोगों के अंदर भागदौड़ मचती, उनको छोड़ के आप पूरा आशीर्वाद देंगे और आरएलपी पार्टी को मजबूती सीकर जिले से आप देंगे, इतना मुझे हाथ खड़े करके विश्वास दें। मान जी, हम राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को लक्ष्मणगढ़ से मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय पार्टी